चौथे मंगल बद ही होगा, जला देवे जो समंदर को। तो जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कुंभ लगन के जातकों के लिए आगामी फरवरी का महीना कैसा रहेगा। इस महीने बुध एक तो वक्री रहेंगे, लगभग महीने का जो पूर्वार्ध है 30 जनवरी से लेकर के 21 फरवरी तक बुध जो हैं वक्री अवस्था में है। इसके अलावा आपके 12वें स्थान में चतुर्ग्रही पंचग्रही योग बनने जा रहा है। इसका भी आपके जीवन पर क्या और कैसा प्रभाव रहेगा, इस पर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ मंगल अपनी मेष राशि से निकल करके चौथे स्थान में राहु के साथ युति योग बनाएंगे, जिसे अंगारक योग कहा गया है। और मंगल चौथे स्थान में इतने ज्यादा अग्निकारक माने गए हैं कि समंदर को भी जला देने की ताकत मंगल रखते हैं। और इस योग का आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके अलावा आपके सेहत, आपके स्वास्थ्य की चर्चा करेंगे, नौकरी, कारोबारी स्थिति, आपकी आर्थिक स्थिति, इन सभी विषयों पर बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर दोस्तों। और इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो उसके लिए स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आप इस नंबर पर मैसेज भेज करके पहले परामर्श शुल्क की जानकारी लीजिए और यदि आपको उचित लगे तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कुंभ लगन की। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कह दूं कि ये जो राशिफल है ये पूर्णतया लगन पर आधारित है। यहां पे भी लिखा है कुंभ लग्न राशिफल। तो ये राशिफल लगन पर आधारित है और इसे लगन से ही देखिएगा। इसके अलावा यदि आपको अपनी दशा अंतरदशा का भी ज्ञान है तो दशा अंतरदशा की विवेचना भी साथ साथ करेंगे कि किस ग्रह की दशा अंतरदशा यदि आपको चल रही है तो उसका भी आपके जीवन पर क्या और कैसा प्रभाव रहेगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं फरवरी के महीने में ग्रहचाल के बारे में। बुध आपके 1 फरवरी को लगन स्थान यानी कुंभ राशि में होंगे, लेकिन 4 फरवरी को बुध वक्री होकर के 12वें स्थान में चले जाएंगे मकर राशि में। और जहां पर पहले से ही बृहस्पति शनि विराजमान है, सूर्य भी मकर राशि में रहेंगे। 12 फरवरी को सूर्य कुंभ राशि यानी लगन में प्रवेश करेंगे। शुक्र 21 फरवरी को मकर से कुंभ यानी 12वें स्थान से लगन भाव में प्रवेश करेंगे। मंगल आपके तृतीय स्थान में मेष राशि में 22 फरवरी को मंगल राहु के साथ चौथे स्थान में अंगारक योग का निर्माण करेंगे। चंद्र आपके छठे भाव के स्वामी है और केतु आपके दशम भाव में है, वृश्चिक राशि में है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आपके लगन स्वामी शनि से। लग्नेश शनि है, शनि आपके 12वें स्थान में चल रहे हैं। दोस्तों इस बार आपको बता दूं कि आपके 12वें स्थान में चतुर्ग्रही पंचग्रही योग बनने जा रहा है और इसका क्या प्रभाव रहेगा ये भी साथ साथ हम बारी बारी से सभी इन चीजों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शनि देव से शुरुआत करते हैं। शनि आपके लगन भाव के स्वामी हैं और शनि इस समय मकर राशि यानी 12वें स्थान में चल रहे हैं। तो जिनको भी इस समय वर्तमान में शनि की दशा अंतरदशा चल रही है तो ये फल आपके लिए। शनि देव 1 फरवरी को मंगल के उपनक्षत्र में होंगे। वैसे शनि पूरा ही महीना श्रवण नक्षत्र यानी चंद्रमा के नक्षत्र में संचार कर रहे हैं और चंद्रमा जो कि छठे भाव के स्वामी हैं, लेकिन इसके अलावा शनि मंगल के उपनक्षत्र यानी 1 फरवरी को मंगल के उपनक्षत्र में होंगे। मंगल आपके तृतीय भाव में तृतीय स्थान के स्वामी होकर के बैठे हैं। मंगल दशम भाव के भी स्वामी हैं। तृतीयेश का तृतीय भाव में होना
यह दर्शाता है कि आप अपने पराक्रम से, आप अपनी कोशिशों से, स्वयं के मेहनत से आप अपने कार्यों में सफलता अर्जित करेंगे। यानी मेहनत और पराक्रम ही आपकी सफलता की कुंजी रहेगी। और साथ ही साथ तृतीय भाव ये यात्रा आदि को दर्शाता है। तो यात्रा आदि के योग, या फिर यात्रा ना भी हो तो भाग दौड़ जरूर बनी रहेगी। आपके अंदर मंगल की वजह से नई ऊर्जा, नए जोश का, नए उत्साह का संचार होगा। तृतीय स्थान भाई बंधुओं का भी है, तो भाई बंधुओं से सुख व सहयोग की प्राप्ति होगी। इसके अलावा तृतीय स्थान आपके आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीडिया, प्रिंट मीडिया और ब्रोकरेज, सेल्समैन, एजेंटी, इन सभी क्षेत्रों से जुड़ा है, क्योंकि तृतीयेश मंगल स्वयं अपने ही भाव में है, अपनी ही राशि में है। तो इन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता अर्जित होगी। साथ ही साथ मंगल दशम भाव के स्वामी है, तो जाहिर है नौकरी व कारोबार में तरक्की रहेगी, क्योंकि मंगल की अपने स्थान पर दृष्टि भी रहेगी। मंगल जो है अष्टम दृष्टि से अपने दशम भाव को देख रहे हैं, अपनी राशि को देख रहे हैं, तो जाहिर है नौकरी व कारोबार में स्वदृष्टि होने से तरक्की होगी, मान यश, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। और वहां पर केतु भी विराजमान है, जो कि अचानक कुछ ना कुछ आपको आपके कार्य क्षेत्र में अचानक कोई ना कोई समाचार अवश्य आपको देंगे। ये समाचार आपके लिए शुभ होगा, क्योंकि मंगल की स्वदृष्टि है। इसके बाद शनिदेव 7 फरवरी को राहु के उपनक्षत्र में प्रवेश करेंगे। राहु चौथे स्थान में है, और चौथे स्थान में राहु कहीं ना कहीं पारिवारिक सुख की हानि करते हैं। परिवार में किसी बात को लेकर के तनाव पैदा करते हैं। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में, यानी पढ़ाई में आपका मन जो है वो नहीं लगेगा, पढ़ाई से मन उचाट हो सकता है। और इसके अलावा चौथा स्थान जमीन जायदाद के कार्यों से जुड़ा है, तो जमीन जायदाद के कार्यों में कोई ना कोई अवरोध पैदा कर सकते हैं। शिक्षा में, जमीन जायदाद के कार्यों में और वाहन आदि कार्य क्षेत्र में आपको जो है विलंब से सफलता दिलाते हैं, या आपके मार्ग में रुकावटें पैदा करते हैं। हालांकि राहु वृषभ राशि में, शुक्र की राशि में है। शुक्र भी उस समय 12वें स्थान में चल रहे हैं, जो कि खर्चों को दर्शाते हैं, खर्च को बढ़ाते हैं, निवेश को बढ़ाते हैं। हालांकि 12वां स्थान विदेश का है, विदेशों से आपको नया व्यापार मिल सकता है, विदेशों से आपको धन आ सकता है, लेकिन साथ ही साथ आपके खर्च और निवेश भी बड़े रहेंगे। और 12वां स्थान स्वास्थ्य की हानि भी करता है। राहु चौथे स्थान में है। चौथा स्थान जैसा कि मैंने बताया भूमि जायदाद से संबंध रखता है, चौथा स्थान वाहन से संबंध रखता है, शिक्षा से संबंध रखता है। तो राहु की वजह से इन सभी क्षेत्रों में आपको दुविधा अवश्य आ सकती है, या इन सभी क्षेत्रों में आपको कठिनाई महसूस होगी। इसके बाद 25 फरवरी को शनिदेव बृहस्पति के ही उपनक्षत्र में चले जाएंगे। बृहस्पति हालांकि आपके 12वें स्थान में है, लेकिन बृहस्पति धनेश और लाभेश होकर के 12वें स्थान में बैठे हैं। तो ये स्थिति आपके कारोबार में निवेश को दर्शाती है, ये स्थिति आपको विदेशों से धन लाभ करवाती है, ये स्थिति आपके इन्वेस्टमेंट्स को सिक्योर करती है, या इन्वेस्टमेंट्स के जरिए आपको रिटर्न दिलवाती है। ये स्थिति आपके ऊपर जो कर्ज चढ़ा हुआ है उसको भी उतारती है, यानी रीपेमेंट। यदि आपने कोई कर्ज लिया है तो वो कर्ज आपका चुकता हो सकता है बृहस्पति की बदौलत। तो जिनको भी शनि की दशा अंतरदशा है उनके लिए शनिदेव इस प्रकार के फल जो है प्रदान करेंगे। अब हम बात कर ले धनेश बृहस्पति की। बृहस्पति भी आपके 12वें स्थान में है, बृहस्पति भी श्रवण नक्षत्र में है, चंद्रमा के नक्षत्र में है। धनेश और लाभेश होकर के बृहस्पति चंद्र के नक्षत्र में बैठे हैं, जो कि छठे भाव के स्वामी हैं। इसके अलावा बृहस्पति 1 तारीख को
शनि के उप नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो जिनको भी बृहस्पति की दशा अंतरदशा है, ये फल आपके लिए। तो बृहस्पति 1 फरवरी को शनि के उप नक्षत्र में होंगे। शनि आपके 12वें स्थान में है। मन में किसी ना किसी बात को लेकर के चिंता अथवा परेशानी बनी रहेगी, तनाव बना रहेगा। इसके अलावा खर्च भी बढ़ेंगे। 12वां स्थान खर्चों का है, तो खर्च बढ़ेंगे। 12वां स्थान विदेशी भूमि का है, विदेश की सैर करवा सकते हैं बृहस्पति। 12वां स्थान विदेश का है, तो फॉरेन रिलेशंस मजबूत होंगे। विदेशों से धन आ सकता है, विदेशों से कारोबार मिल सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ हो सकता है। 12वां स्थान स्वास्थ्य की हानि भी करता है, क्योंकि जो शनि देव हैं वो लग्नेश भी हैं। लग्नेश होकर के 12वें स्थान में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की हानि भी करते हैं। बृहस्पति 9 फरवरी को बुध के उप नक्षत्र में होंगे। बुध आपके वक्र अवस्था में चल रहे हैं। पंचमेश और अष्टमेश का वक्री होकर लगन से 12वें स्थान में जाना, सबसे पहले तो ये स्वास्थ्य के लिए बढ़िया नहीं है, ये स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है। तो स्वास्थ्य का खास आपको ध्यान रखना होगा। दूसरा, ये आपके कार्यों में अवरोध पैदा करता है। बुध का पंचमेश का वापस 12वें स्थान में जाना संतान पक्ष के लिए दुखद फल दे सकता है या संतान को कष्ट दे सकता है। दूसरा, अष्टमेश का वक्र होकर 12वें स्थान में जाना, ये कुछ हद तक आपके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि अष्टमेश 12वें स्थान में जा रहे हैं, तो यहां पे अष्टम का नाश होगा। अष्टम का नाश यानी आपकी बाधाओं का, आपकी कठिन परिस्थितियों का नाश। लेकिन अष्टम का नाश एक प्रकार से स्वास्थ्य का भी नाश करता है, यानी स्वास्थ्य का ध्यान तो अवश्य रखिएगा। 17 फरवरी को बृहस्पति चले जाएंगे केतु के उप नक्षत्र में। केतु आपके दशम भाव में है और केतु मंगल की राशि में है। मंगल से ही केतु दृष्ट भी हैं, तो यहां पर दशम भाव पर वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल की स्वदृष्टि है केतु के ऊपर। हालांकि ये स्थिति आपके अंदर जरूरत से ज्यादा ऊर्जा और जोश पैदा करती है, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र में आपके किसी सहकर्मी के साथ वाद विवाद को भी प्रदर्शित करती है। यानी कि आपका अपने किसी सहकर्मी के साथ झगड़ा भी हो सकता है, लेकिन मान सम्मान की बढ़ोतरी करती है, नौकरी कारोबार में तरक्की। मगर जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। याद रखिएगा कि जल्दबाजी में कोई भी निर्णय आपको आगे चल के नुकसान दे सकता है। इसके अलावा आपके पारिवारिक जीवन पर भी इस केतु और मंगल की दृष्टि की वजह से पारिवारिक जीवन पर भी चिंता या तनाव पैदा कर सकता है। बृहस्पति 20 फरवरी को शुक्र के उप नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र आपके उस समय लगन भाव में होंगे, और शुक्र चतुर्थेश और नवमेश हैं। चतुर्थेश होने के नाते शुक्र का लगन भाव में आना अब आपको जमीन जायदाद के कार्यों से लाभ कराएगा। यदि आप जमीन जायदाद के कार्यों से जुड़े हैं, यदि आप वाहन आदि कार्यों से जुड़े हैं, तो इन क्षेत्रों से लाभ होगा। शिक्षा में आप अव्वल रहेंगे, शिक्षा के कार्य क्षेत्रों से आपको लाभ होगा। भाग्येश होकर के लगन में जाना भाग्य की वृद्धि करता है, साथ ही साथ दूरस्थ यात्राओं के योग बना सकता है, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में बढ़ोतरी करता है, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। भाग्य की वृद्धि के साथ साथ धार्मिक कार्यों में भी आपकी रुचि बढ़ती है। तो बृहस्पति जो हैं आपको इस प्रकार के फल प्रदान करेंगे या कर सकते हैं। अब हम मंगल की बात कर लें, जो कि आपके तृतीयेश भी हैं और दशमेश भी। दशम भाव के स्वामी हैं मंगल, यानी कि आपके कारोबारी स्थिति को मंगल कैसे क्या फल देंगे। तो जिनको भी इस समय मंगल की दशा अंतरदशा चल रही है, तो ये फल आपके लिए। मंगल 1 तारीख को शुक्र के नक्षत्र यानी भरणी नक्षत्र में होंगे, और शुक्र आपके 12वें स्थान में है। चतुर्थेश और नवमेश होकर के 12वें स्थान में गए हैं। तो यहां पे सबसे पहले तो जमीन जायदाद में निवेश को दर्शाते हैं, नए वाहन का सुख दिला सकते हैं, खर्च बढ़ा सकते हैं, कारोबार में निवेश बढ़ सकता है, आपको विदेशों से नया ऑर्डर मिल सकता है, क्योंकि नवमेश होकर के 12वें स्थान में जाना
ये विदेशों से संबंधों को मजबूत करता है, विदेश यात्रा के योग बना सकता है, विदेशों से धन आएगा, विदेशों से लाभ होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से नया ऑर्डर मिल सकता है। तो वो सभी जो नवम और दशम भाव से प्रदर्शित होते हैं उसमें आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इसके बाद 16 फरवरी को मंगल कृतिका यानी कि सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और सूर्य आपके उस समय लगन भाव में पहुंच चुके होंगे। सप्तमेश का लगन में जाना, सप्तम भाव पर दृष्टि डालना, यह सुनिश्चित करता है कि आपके परिवार में कोई ना कोई मांगलिक अथवा वैवाहिक कार्य संपन्न हो सकता है, या आपकी स्वयं अपनी यदि आप शादी के योग्य हैं तो शादी के योग बन सकते हैं। इसके अलावा कारोबार में तरक्की मिल सकती है। इसके अलावा मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि हो सकती है, मगर विरोधी जरूर आपको परेशान करते रहेंगे। कोई ना कोई कोर्ट केस की उलझन जो है वो आपके ऊपर बनी रहेगी। तो मंगल आपको इस प्रकार के शुभाशुभ फल जो है प्रदान करेंगे। मंगल 22 फरवरी को चले जाएंगे राहु के साथ, अंगारक योग बनाएंगे चौथे स्थान में। और मंगल राहु का ये युति योग आपको क्या फल देगा? सबसे पहले तो अंगारक योग चौथे स्थान में कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य पर, खास करके पेट के हिस्से पर, पेट पर ये प्रतिकूल प्रभाव डालता है, यानी पेट गड़बड़ हो सकता है। पेट में गैस या एसिडिटी या जलन आदि की शिकायत आपको हो सकती है। इसके अलावा मंगल चौथे स्थान में राहु के साथ आपकी पढ़ाई में बाधा डाल सकता है, आपके जमीन जायदाद के कार्यों में रुकावट पैदा कर सकता है। इसके अलावा आपके पारिवारिक सुख में कहीं ना कहीं तनाव पैदा करता है, कहीं ना कहीं अवरोध पैदा करता है, रुकावट पैदा करता है। इसके बाद हम राहु की बात कर लें तो जिनको भी इस समय वर्तमान में राहु की दशा अंतरदशा है तो ये फल आपके लिए। राहु भी इस समय रोहिणी नक्षत्र से चल रहे हैं, यानी ये भी चंद्रमा का नक्षत्र है। 1 फरवरी को राहु होंगे सूर्य के ही उप नक्षत्र में और 1 फरवरी को सूर्य होंगे 12वें स्थान में, जो कि आपके खर्च को दर्शाते हैं, स्वास्थ्य की हानि करते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, खर्च बढ़ेंगे, निवेश बढ़ेगा, क्योंकि सूर्य जो हैं सप्तमेश होकर के 12वें स्थान में गए हैं। तो सप्तमेश होकर के 12वें स्थान में जाना पारिवारिक सुख की कमी करता है, यानी पार्टनर के साथ अनबन कराता है, मतभेद पैदा करता है। कारोबार में भी नुकसान करता है, या कारोबार में खर्च ज्यादा बढ़ जाते हैं, मुनाफा कम होता है। और साथ ही साथ विदेशों से जरूर आपके संबंध मजबूत होंगे, क्योंकि 7 और 12 का ये कॉम्बिनेशन आपके फॉरेन रिलेशंस को और ज्यादा मजबूती प्रदान करता है। इसके बाद 11 फरवरी को राहु चले जाएंगे शुक्र के उपनक्षत्र में। शुक्र भी उस समय 12वें स्थान में होंगे। 4 और नवम भाव के स्वामी शुक्र 12वें स्थान में। सबसे पहले तो ये आपके जमीन जायदाद से जुड़े कार्यों में आपको लाभ करवाते, जहां अभी पीछे अवरोध पैदा कर रहे थे, रुकावट पैदा कर रहे थे, अब जैसे ही शुक्र के नक्षत्र में गए तो जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में लाभ होगा। आपके रुके हुए कार्य बनने लग जाएंगे, पढ़ाई में आपका मन लगेगा। इसके अलावा यात्रा आदि के योग बना सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं कि आप विदेश की सैर पर निकल जाएं या विदेश यात्रा का योग बन जाए, यदि आपके शहर में लॉकडाउन की स्थिति नहीं है तब। तो इस प्रकार के राहु जो है आपको मिले जुले फल प्रदान करेंगे। चंद्रमा की बात कर ले। चंद्रमा आपके 6ठे भाव के स्वामी हैं। 6ठे भाव के स्वामी होने के नाते यदि आपको चंद्रमा की दशा अंतरदशा चल रही है तो सबसे पहले तो ये आपको नौकरी में आपकी स्थिति को मजबूत करते हैं। यदि नौकरी है तो नौकरी में तरक्की, और यदि नौकरी नहीं है तो नौकरी मिलने के आसार बनते हैं। इसके अलावा ऋण की सुविधा आपको दिलाते हैं, लेकिन साथ ही साथ स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना ही होगा। और सबसे ज्यादा बड़ी बात कि यदि चंद्रमा आपकी अपनी कुंडली में 2, 6, 10 या 11वें भाव में बैठे हैं तो जाहिर है ये स्थिति बहुत बढ़िया है। नौकरी में मान पद प्रतिष्ठा और धन इन सब की वृद्धि करते हैं। इसके विपरीत यदि चंद्रमा आपकी अपनी कुंडली में 1, 3, 5, 9, 12 में बैठे हैं
तो ये स्थिति नौकरी के लिए बढ़िया नहीं है। यहां पर चंद्रमा नौकरी में परिवर्तन करवा सकते हैं या आपके लिए आपके मार्ग में रुकावटें भी पैदा कर सकते हैं। व्यर्थ की भागदौड़ भी आपके लिए बनी रहेगी। 6, 8, 12 में यदि चंद्र बैठे हैं तो यह स्थिति भी आपके लिए विकट परिस्थितियां पैदा करती है, आपके लिए कठिन चुनौतियां पैदा करती है। केतु की बात कर लें, केतु आपके दशम भाव में है, केतु वृश्चिक राशि में है, मंगल की राशि में है, मगर केतु भी इस समय ज्येष्ठा नक्षत्र यानी बुध के नक्षत्र से चल रहे हैं और केतु 1 फरवरी को चंद्रमा के ही उप नक्षत्र में होंगे जो कि छठे भाव के स्वामी है। तो यदि केतु की दशा अंतरदशा है तो केतु कैसा फल देंगे? 1 फरवरी को केतु चंद्र के उपनक्षत्र में है जो कि षष्ठेश है, छठे भाव के स्वामी। तो नौकरी में तरक्की, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी, ऋण की सुविधा प्राप्त करवाते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें। 19 फरवरी को केतु चले जाएंगे सूर्य के उपनक्षत्र में। सूर्य आपके लगन भाव में होंगे, सप्तम भाव के स्वामी होकर लगन भाव में कारोबार की वृद्धि करते हैं, मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि करते हैं, घर में मांगलिक अथवा वैवाहिक कार्य संपन्न होंगे और साथ ही साथ आपके विरोधी जो हैं आपको परेशानी दे सकते हैं, लेकिन आपको कोई नया प्रोजेक्ट या कोई नया कार्यभार आपको मिल सकता है। अब हम सूर्य की बात कर ले, जिनको भी सूर्य की दशा अंतरदशा है तो आपको कैसा फल मिलेगा? 1 फरवरी को सूर्य श्रवण यानी चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे। चंद्रमा छठे भाव के स्वामी है, नौकरी के लिए उत्तम माने गए हैं, नौकरी में अनुकूल स्थिति पैदा करते हैं, नौकरी में तरक्की देते हैं। इसके अलावा नौकरी दिलवा सकते हैं, यदि नौकरी नहीं है तो नौकरी मिलने के योग पैदा करते हैं। 6 फरवरी को सूर्य धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में चले जाएंगे। मंगल दशमेश होकर के तृतीय स्थान में बैठे हैं, अपनी कोशिशों से, अपनी मेहनत से आपको सफलता दिलाते हैं, लेकिन आपको अपनी जल्दबाजी के निर्णय पर ध्यान देना होगा, यानी जल्दबाजी से कोई निर्णय आपको नहीं लेना है। 19 फरवरी को सूर्य शतभिषा यानी राहु के नक्षत्र में होंगे। राहु आपके चौथे स्थान में बैठे हैं जो कि जमीन जायदाद के कार्यों में विघ्न या अवरोध पैदा कर सकते हैं और साथ ही साथ पढ़ाई में भी आपका मन जो है नहीं लगेगा। तो ये समय जो है थोड़ा सा आपको ध्यान से चलना होगा। अब हम शुक्र की बात कर ले, जिनको शुक्र की दशा अंतरदशा चल रही है उनको कैसा फल मिलेगा? तो शुक्र आपके 1 फरवरी को उत्तराषाढ़ा यानी सूर्य के नक्षत्र में होंगे। सूर्य 12वें स्थान में सप्तमेश होकर के 12वें स्थान में जाना कारोबार में निवेश को दर्शाता है। इसके अलावा विदेशी व्यापार यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में लाभ अर्जित होगा या कोई नया ऑर्डर मिल सकता है। विदेशी संबंध आपके मजबूत होंगे, विदेश की यात्रा या विदेश की सैर करवा सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। 5 फरवरी को शुक्र श्रवण नक्षत्र यानी चंद्र के नक्षत्र में होंगे। नौकरी में आपके लिए लाभ वाली स्थिति बनी रहेगी, हर प्रकार से बॉस प्रसन्न रहेंगे, नौकरी में तरक्की, इंक्रीमेंट अच्छी होगी, ऋण की सुविधा आपको मिल सकती है। 15 को शुक्र चले जाएंगे धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में। तो मंगल तृतीयेश होकर के तृतीय स्थान में ही बैठे हैं जो कि पराक्रम की वृद्धि करते हैं। मंगल दशमेश हैं, आपके राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में आपको लाभ होगा, कारोबार में नौकरी में तरक्की मिलेगी। 26 फरवरी को शुक्र आपके शतभिषा यानी राहु के नक्षत्र में होंगे। राहु शुक्र की राशि में, यहां पे थोड़ा सा डाइसी रहेगा क्योंकि शुक्र स्वयं ही राहु के नक्षत्र में है और राहु स्वयं शुक्र की राशि में है। तब तक शुक्र भी लगन भाव में आ चुके होंगे, तो मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि, साथ ही साथ आपके जो जमीन जायदाद संबंधी कार्य हैं अब वो कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। हालांकि थोड़ी बहुत रुकावट जरूर रहेगी, लेकिन अंततः आपके कार्य बन जाएंगे। इसके अलावा पढ़ाई में अभी आपका मन नहीं लगेगा, नए वाहन का योग भी बन सकता है और साथ ही साथ शुक्र नवमेश हैं तो यात्रा आदि और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में भी आपको तरक्की दिलवाते हैं। तो दोस्तों, कुंभ लगन के जातकों के लिए फरवरी का महीना इस प्रकार से रहने वाला है। अब हम बात करेंगे आपके लिए सबसे उस उपयुक्त उपाय की जिसको करने से मंगल और राहु का ये अंगारक योग जो है
ये आपका निष्क्रिय हो जाएगा बिल्कुल, और ये 100% टेस्टेड रेमेडी है। तो यदि आपकी अपनी कुंडली में भी कुंभ लगन के जातकों को यदि कुंडली में मंगल या राहु आपके चौथे स्थान में बैठे हैं तो फिर ये उपाय आपको अवश्य करना चाहिए, और बड़ा सरल सा उपाय है। आपको रोजाना अपने नहाने वाले जल में गाय का कच्चा दूध डाल करके नहाना है। थोड़ा सा आधी कटोरी गाय का कच्चा दूध अपने नहाने वाले जल में डाल करके आप उससे स्नान करें तो निसंदेह मंगल और राहु का ये जो अंगारक योग है ये निष्क्रिय हो जाएगा और इसका कोई भी दुष्प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।